तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी एयरफोर्स मिसाइल का डेवलप किया है जो हाइपरसोनिक जेट का, तो यह मिसाइल एक झटके में काम तमाम कर डालेगी। दरअसल भारत जब भी किसी हथियार का, खास करके किसी भी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उसके पहले कभी भी किसी को नहीं बताया जाता, सिर्फ स्पेकल होती है और नो टेम वार्निंग से पता चलता है। यहां तक कि कई बार तो मिसाइलों के टेस्ट के बाद तक सालों तक पता ही नहीं चल पाता कि किस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। यह स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दरअसल हम जिस मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में जानकारी दी है, और यह कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। दरअसल इसे भारतीय वायुसेना की सबसे ज्यादा फेयरेस्ट, सबसे ज्यादा घातक और शार्प मिसाइल बताया जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन भारत के दुश्मनों का क्या करें? हर दिन वो भारत से उलझते रहते हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? भारत के हथियार और भारत के जवान है ना हमारे साथ, वो हमारे देश को एक खरोच तक नहीं आने देंगे। तो इस बात पर हमारे जवानों के लिए एक लाइक जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी, और हमारे जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में आई लव यू इंडियन आर्मी जरूर लिखे। दरअसल दोस्तों, जो वर्ल्ड की एक टॉप डिफेंस मैगजीन है यूरेशिया टाइम्स, उसने अब से 1.5 साल पहले इस मिसाइल के बारे में क्या कहा, आप खुद देख लीजिए। दरअसल इन्होंने एक आर्टिकल छापते हुए बताया था कि इंडियाज फास्टेस्ट मिसाइल एस्ट्रा कैन डाउन एनिमी जेट एट ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक स्पीड। मतलब कि भारत की जो अस्त्रा मिसाइल है, खास करके यहाँ पर बात हो रही है अस्त्रा मार्क 3 की, ये इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये ऑलमोस्ट हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलते हुए एक फाइटर जेट को मारकर गिरा सकती है। हालांकि वह अलग बात है कि दुनिया में किसी भी देश के पास आज तक कोई भी एक ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर चल सके। लेकिन यह एक उदाहरण दिया गया था कि यह कितनी ज्यादा स्पीड है, यानी कि यह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके मुकाबले के लिए आज तक कोई फाइटर जेट बनाई नहीं। यह अपने समय से 20 साल पहले की मिसाइल है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। और आज एमओ ने इसी मिसाइल को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। दरअसल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट में बताया है कि इस साल भारत ने बहुत ही चुपचाप तरीके से अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट किया है, और यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड ड्रम जेट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आती है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है अस्त्रा मार्क 3 की, जिसका ट्रस्ट भारत ने कर लिया है। यानी कि इस जानकारी से आप यह मानकर चलिए कि भारतीय सेना में जल्द ही अस्त्रा मार्क 3 शामिल होने जा रही है, क्योंकि ऐसी जानकारियां तभी ज्यादातर रिलीज की जाती हैं जब वो अपने अंतिम फेज में हो, ट्रायल और टेस्ट के। और बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 3 के कुछ और ट्रायल और टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसके बाद यह भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि डीआरडीओ, जिसने इस मिसाइल को तैयार किया है, वह यहां नहीं रुकने वाला। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी अल्ट्रा एडवांस्ड है, इसीलिए डीआरडीओ इसका एडवांटेज उठाना चाहता है। कैसे? दरअसल हम इसी मिसाइल का एक ऐसा वेरिएंट्स तैयार करना चाहते हैं जो जमीन से हवा पर मार करने वाला हो, यानी कि सरफेस टू एयर वेरिएंट। अभी जो ये अस्त्र है यह एयर टू एयर है, यानी कि फाइटर जेट से लॉन्च होगी और दुश्मन के फाइटर जेट का शिकार करेगी। लेकिन हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मिसाइल तैयार कर सकते हैं जो जमीन से लॉन्च हो सकेगी और दुश्मन के किसी भी मिसाइल, दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट या ड्रोन को मारकर गिरा सकेगी। लेकिन एक फर्क यह होगा, जो अस्त्रा मार्क 3 है ये 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। आप कहोगे बस 350 ही, तो आपको बता दूं कि जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं ये 300 से ऊपर जैसे ही जाती हैं लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप एयर टू एयर मिसाइल्स की रेंज बढ़ाते जाओगे उनकी एक्यूरेसी कम होगी, यानी कि मार्क क्षमता संभावना ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी निशाना चूकने की। इसीलिए आप पाओगे कि ज्यादातर जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं वो 100 किलोमीटर की रेंज के आसपास ही होती है
और 200 प्लस को माना जाता है मिड रेंज, और जैसे ही वो 300 क्रॉस करती हैं, वो लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आ जाती हैं। लेकिन अस्त्रा के साथ बेहतर चीज ये है कि इसकी रेंज 350 किमी है और एक्यूरेसी इसकी बहुत ही ज्यादा डेडली है। यह निशाना चूकती ही नहीं है, इसीलिए इसे इतनी ज्यादा घातक बताती हैं विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट भी। हालांकि इसके टेस्ट और ट्रायल और जो इसका अलग वेरिएंट्स तैयार हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट पर मेरी पूरी नजर है। जैसे ही कोई ऑफिशियल या फिर सोर्सेज से रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी, मैं तुरंत आपको रिपोर्ट कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की, और जो अमेरिका और भारत के बीच में कुछ इंजन डील को निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका से, जहां पर अमेरिका ने फाइनली भारत के साथ जो फाइटर जेट इंजन की डील है, इसको आगे बढ़ा दिया है। और इस बार अमेरिका सिर्फ इंजन्स भारत को नहीं दे रहा, बल्कि कई प्रकार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर की जा रही है। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका को लेकर करके जो फाइटर जेट डील अभी तक पेंडिंग में थी, अब इसे नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचाया जा चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून 2023 में अमेरिका की यात्रा करते हैं। उसी समय भारत और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्मिथ के बीच में एक नए समझौते पर साइन किया जाता है। इस समझौते के दौरान अमेरिका की ये इंजन बनाने वाली कंपनी अपने F414 फाइटर जेट इंजन भारत के अंदर प्रोड्यूस करने की बात कहती है। लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन रिसेंटली जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके अनुसार अमेरिका की यह कंपनी HAL को करीब 80% अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रही है, जिससे इनका बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जा सकता है। और डेफिनेटली इसे डायरेक्टली हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि आज अमेरिका पूरे दुनिया को यह जेट इंजन बेचना चाहता है। लेकिन आज इनके सप्लाई चेन में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के एम का प्रोग्राम, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बेस्ट इंजन माना जा रहा है। लेकिन यह डील बिल्कुल डिफरेंट है उस डील से, जहां पर भारत के 83 तेजस Mk1 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जिस समय अमेरिका के F404 इंजन को लाने वाले हैं, उससे, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अमेरिका ने करीब 9 से 10 महीनों का डिले कर दिया है। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे जल्द ही इंजन भारत को डिलीवर किए जाएंगे। वैसे तो भारत का टारगेट था कि 15 अगस्त 2024 तक फाइटर जेट डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन इंजन डिले की वजह से यह पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। उम्मीद यही है कि साल 2024 के अंत तक ये एयरक्राफ्ट भारत को सौंपे जा सकते हैं। और जो नेगोशिएशन भारत और अमेरिका के बीच में की गई है नए फाइटर जेट इंजन्स को बनाने को लेकर, कि इससे डेफिनेटली इसका प्रोडक्शन भी देश के अंदर किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में जो 9 से 10 महीनों का डिले हमने देखा है तेजस के लिए, इस तरीके का कोई भी डिले हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। वैसे इन दोनों खबरों पर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक